कथा श्री कृष्ण के मयूर ध्वज की परीक्षा लेने की। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। हमारा जीवन कई तरह के दुखों से भरा रहता है, लेकिन वह फिर भी अहंकार करना नहीं छोड़ता है। अहंकार जिस भी मनुष्य को हो जाता है वह विनाश की ओर अग्रसर होता है। अहंकार से व्यक्ति अपना दुश्मन कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। उस पर से क्रोध का आगमन हो जाना यानी कि क्रोध का आना, ये दोनों ही विनाश को आमंत्रण देता है। किसी व्यक्ति को अगर जीवन में सफलता और सुख चाहिए तो ईश्वर से प्रीति कर लेना चाहिए, यानी कि प्रेम कर लेना चाहिए। इस भवसागर से पार पाने का यानी इस माया लोक से उबरने का एकमात्र उपाय ईश्वर की शरण लेना है। जब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं तो वो आपका जीवन अपने हाथों से चलाने लग जाते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। ईश्वर पर विश्वास ही हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करवाता है। मेरी भागवत की यह कथा कुछ न कुछ कहती अवश्य है, और जो वो कहती है उससे हम सबका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। शास्त्रों से निकाल कर यह कथाएं आपके लिए लेकर आती हूँ। आशा है इसका आनंद आप लेते रहेंगे। ज्ञान जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ज्ञान से जीवन सरल एवं सुगम हो जाता है। ज्ञान से मनुष्य अपनी राह यानी सही गलत का निर्णय आसानी से कर लेता है। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से मैं आपके लिए एक प्रकाश की किरण लेकर आई हूँ, जो आपके जीवन में सरलता लाएगा, जीवन के हर दुख को दूर कर देगा। विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए एवं ईश्वर पर विश्वास करके उनका हाथ थाम कर रखना चाहिए। ऐसी ही एक कथा लेकर आई हूँ, तो यह कथा आरंभ करते हैं। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया था और इस अहंकार को श्री कृष्ण भांप गए थे। श्री कृष्ण अर्जुन के अहंकार को समाप्त करने के लिए एवं अपने अनन्य भक्त की भक्ति को उजागर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। इस लीला में उन्होंने वेश बदलकर राजा की परीक्षा ली थी। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त संत थे। उनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता यानी कि धर्म में रुचि, धर्म के प्रति काम करना और प्रजा का सही ढंग से पालन पोषण करना, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानना एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय था। उन्होंने भगवत प्रीत्यार्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, ईश्वर को समर्पित यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छूटा हुआ था और इनके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज और प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ में थे। मणिपुर में दोनों की झड़प हो गई, मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथी और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व होने लगा। अहंकार पनप गया, संभव है इसलिए, अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। उसके परिणाम स्वरूप युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को बेहोश करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु कुछ सुन लेने के बाद मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। दुख से कहा कि तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है पुत्र। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना, यज्ञ का पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। ये कहाँ की मूर्खता तुम लेकर आए हो। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। ईश्वर तो पाने का नाम होता है। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा यानी कि बेहोशी टूटी, तब उन्होंने श्री कृष्ण के घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। उनके मन में बड़ा ही होने लगा कि मेरा घोड़ा कहाँ है। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूर ध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर प्रणाम करने ही वाले थे कि इन्होंने पहले ही कह दिया, स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें प्रणाम किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को ओर से चिरवा कर मुझे दे दे।
तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। सभी सेना नायक और प्रजाजन हताहत होने लगे। साध्वी रानी ने अपने को अपना आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की। कहा कि मुझे ले चलो, मैं अपने पिता के बदले में चले चलता हूँ। और उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं अपने पति स्वामी के बदले जा सकती हूँ, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में 2 खंभे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया। वहाँ के सेना नायक लोग मना करने वाले थे, लेकिन महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता जो कि श्री कृष्ण थे बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता, दुख से दिया हुआ वस्तु भी दुख देता है। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उस ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया, हे भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, किंतु बायां अंग किसी के काम ना आएगा। बायां आंख के खेत का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया और अपने असली रूप में आकर शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए भगवान विष्णु उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो गया। भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा। इस तरह से वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न लें, इसका अनुरोध भी किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ा दी। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार किया करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में विहर करने लगे, भगवान से प्रीति करने लगे। ईश्वर के प्रति उनकी और आस्था बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया था। मयूरध्वज इस विराट रूप को भूल नहीं पा रहे थे और ईश्वर से बार बार धन्यवाद करने लगे थे। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।